नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 15 नवंबर का वो दिन याद होगा जब पटना में एक बड़ी लूट की वारदात हुई थी। जी हां, पटना के अटल पथ पर, जो पटना के बीचों बीच अटल पथ जो बनाया गया है, दिल्ली रोड के ऊपर से ये गुजरता है जो पथ, जो काफी अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। और इस अटल पथ पर बिल्कुल ही दिन दहाड़े एक फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले एक शख्स जाकर उसने गाड़ी में उसकी बाइक टकराती है, उसके बाद उसने गाड़ी रोकी और उसके बाद बकझक करने के बाद उसने अपने और भी साथियों को बुला लिया और फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। ये 15 नवंबर की घटना है और इस लूट में 41 लाख रुपए जिस कार में जो शख्स जा रहा था उससे लूट लिए गए थे। और उसके बाद पुलिस लगातार हाथ पर मार रही थी और अब इस बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। यह ट्रांसपोर्ट कंपनी का पैसा था। 41 लाख रुपए लूटे गए थे और ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों ने ही ये साजिश रची थी। इसका खुलासा पटना पुलिस ने कर लिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि जो लूटकांड का जो खुलासा किया है और इस मामले में 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटी हुई रकम भी बरामद की गई है। हालांकि 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, बाकी 21 लाख रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। आपको बताएं कि आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लूटकांड की साजिश रचने में पूर्व मंत्री बीणा शाही के 2 स्टाफ चंदन कुमार और संजीव कुमार शामिल थे। दरअसल ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का पैसा था और ये पूर्व मंत्री की कंपनी थी और इसके जो 2 कर्मचारी, पूर्व मंत्री बीणा शाही की जो कंपनी है उसके 2 कर्मचारी, 2 स्टाफ चंदन कुमार और संजीव कुमार ने ही ये साजिश रची थी। बीणा शाही ने इनको रहने के लिए फ्लैट भी दे रखा था। यहाँ से ये लोग प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट कंपनी का पैसा लेकर उसे बैंक में जमा करवाने जाते थे। वारदात वाले दिन भी ये दोनों कार में सवार होकर 41 लाख रुपए बैंक के लिए लेकर निकले थे, लेकिन अटल पथ पर पहुंचने पर इनकी कार को ओवरटेक कर अपराधियों ने यह रकम लूट ली थी। तो ये साजिश रची गई थी खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के ही द्वारा। मंत्री की जो पूर्व मंत्री है बीणा शाही, उनके कंपनी थी और उनके कर्मचारियों ने ही ये साजिश रची थी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चंदन पूर्व मंत्री बीणा शाही का मैनेजर है, जबकि संजीव ड्राइवर है। इन दोनों ने अपराधियों से साठगांठ कर फ्लैट से अपने रुपए लेकर निकलने की जानकारी मैसेज के जरिए उन्हें दे दी। इसके बाद रास्ते में अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले ही दिन से इन कर्मियों पर शक था। उनसे की गई पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने इन सभी स्टाफ को अपने रडार पर ले रखा था। आखिरकार इनके खिलाफ सबूत मिलने पर उन सभी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जनरली जो होता है, अपराधी एक व्यावसायिक संस्थान को रेकी करते हैं कि वहाँ से पैसा बैंक जाता होगा। किस घर से क्या जा रहा है बिना अंदर के मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था। ये पहले दिन घटना के जिस तरह से रूपांतरण आया तो हम लोग ये शक हुआ था। हम लोगों ने इसलिए तीनों लोगों को डिटेन किया था, चंदन, संजीव और अरुणय, और तीनों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दिन विदिन 2-3 आवर्स से स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला हुआ है। हम लोग को ज़्यादातर शक संजीव पे था। मैनेजर इसका नाम है, जो स्टाफ है, और चूँकि वो विक्टिम थे उस दिन उनके साथ बहुत सारा कड़ाई नहीं हो सकता था। हमारे बहुत तरह की पूछताछ के बावजूद वो लोग टूटे नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके बयान पे FIR कराया और फिर उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। हम लोग की जो टेक्निकल टीम है वो SIT के रूप में काम कर रही थी। हम लोग 100 डाल की CCTV टीम भी थी और हम लोगों ने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद बहुत जल्द ये खुलासा हो गया कि कौन कौन अपराधी इसमें सम्मिलित हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। उन्होंने को इसकी जानकारी नहीं थी। फ्लैट जहाँ ये लोग रहते हैं किराए का, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, चंदन और संजीव। उन्होंने दूसरे कमरे में रहता है। एज प्रोफाइल भी ऐसा है कि ये दोनों हम उम्र हैं, उन्होंने थोड़ा सा उम्र दराज है, उसको जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोगवश उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे।
उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाज़ा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट्स को चेक किया था, तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाज़ा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। ये पहले जेल गया हुआ आदमी है, आम सेट में पहले जेल गया हुआ है। वहीं पर इसकी एक दोस्ती हुई थी एक अपराधी से, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको ए मान लीजिए, उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इसने सेटिंग की थी। उस ए नाम के अपराधी का संपर्क था दिलीप नाम के अपराधी से, जो आरके नगर क्षेत्र में रहता है, परिवार के साथ रहता है, जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। पुराना लुटेरा डकैत है वो। फिलहाल वो एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, कुर्जी में वो रहता है। और फिर उसने 2-3 और लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो कुल इसमें घटनाक्रम में 4 लोग लूट में शामिल थे। 2 लोग चंदन और संजीव गाड़ी में बैठे हुए थे। एक और लड़के को, जिसका नाम है तन्नू पाल, उसको ये लेके आए थे गाड़ी को देख के बताने के लिए। गाड़ी जब घर से निकलेगी, घर के आसपास था वो, उसको देख के बताने के लिए। इनफैक्ट ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन था, क्योंकि चलते वक्त ही संजीव ने मैसेज कर दिया था कि हम लोग निकल गए पैसा लेके, इतना पैसा है। तो कुल मिला के 6 अपराधकर्मी मुख्य रूप से थे, और तन्नू पाल जो था वो तो सिंपल एक लाइनर था। उसको इन लोगों ने शेयर में मात्र 50,000 रुपया दिया, जो बाकी बाद में रिकवर भी हो गया था। गाड़ी घर से निकली थी हल्दीराम होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, और आपका अटल पथ पर उदय चौक है जहाँ से उसको चढ़ना था। पहले से प्लानिंग थी, एक गाड़ी पहले से अटल पथ पे रहेगी, एक गाड़ी पीछा करके आएगी, और उस पर संपर्क लगा हो जाता है। और पहले से प्लान थी गाड़ी थोड़ा सा सटाएगी, गाड़ी को रोक देना है। गाड़ी का मेक है महिंद्रा बेरूटो गाड़ी, आप लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती हालत में अंदर से बंद होती है। गाड़ी बाहर का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुल सकता, लेकिन ये प्लानिंग का पार्ट था। गाड़ी को जबरन इसको बंद कर दिया गया प्लान के तहत, और ताकि अपराधी बाहर से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो सके। चाबी भी अपराधी ले जाए, ये भी प्लान का पार्ट था। और उसके बाद पैसा लुटवा दिया गया, लूटा नहीं, इसलिए इनको भी हम लोग लूट के केस में जेल भेज रहे हैं। हम लोग को शुरू से शक था, इसलिए FIR अनुनय के बयान पे हुआ है। हमें शुरू से शक था कि ये लोग में से दोनों में से कोई ना कोई एक मिला हुआ है, इसलिए FIR हम लोग ने अनुनय के नाम पे बयान पे कराया था। पुलिस ने लूटी गई रकम में से 18,60,000 रुपये बरामद किया है। SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया है कि इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है, जिसके पास लूटी गई बाकी रकम मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी होने के बाद बाकी के 20 लाख रुपए भी जो हैं वो मिल जाएंगे। तो पटना पुलिस ने बड़ी लूट का बड़ा खुलासा कर लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।